चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लगभग हर साल रिपीट किया जा रहा है। यह 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जाता है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम? इसे क्या बोलेंगे? संधि अथवा धारा का नियम भी इसे ही कहेंगे। क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में, पहले ऐसे लिखेंगे फिर इसे समझेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि अथवा जोड़, संधि किसे कहेंगे? जोड़, जिसपे कोई चीजें मिल रही हो, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात समीशन आई बराबर 0। ठीक, तो क्या हुआ? ये है, ये देखो, ये I1 है, ये I5 है। I1 भी इधर आ रही, ये क्या है? बीच का जोड़ है, इसका संधि है। ठीक है, इस पर मिल रही है सारी। तो ये इसकी साइड आ रही, यहाँ आ रही है भी, ओ है। ठीक है, और ये भी इसकी साइड आ रही, और ये इससे दूर जा रही, ये भी I2 भी, I3 भी और I4 भी। तो इसने क्या कहा कि संधि से जो पास आ रही, अब मान लिया देखो संधि के पास कौन सी आ रही? I1 और I5। तो इसे क्या लिखेंगे? I1 प्लस I5 बराबर, सॉरी माइनस। अब देखो जो संधि से दूर जा रही उनके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस के चिन्ह का, क्योंकि ये दूर जा रही। कौन कौन सी जा रही? I2 जा रही, माइनस I3 जा रही, और I4 जा रही, माइनस के I4। लेकिन इसमें कहा गया कि जो समीशन I बराबर है, यानी इनका योग है, वो काहे के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसलिए इसके बराबर क्या रखेंगे हम? 0। ठीक है, तो एक बार और पढ़ेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि अथवा जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात समीशन I बराबर 0। ठीक, तो हमने बताया जो संधि की साइड आ रही उनके लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो संधि से दूर जा रही उनके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने करा I1 प्लस I5 माइनस, इनके लिए माइनस का प्रयोग करा I2, I3 और I4, क्योंकि ये संधि से दूर जा रही, ये है संधि इससे दूर जा रही। ठीक है, जोड़ से दूर जा रही। अब क्या करा हमने? I1 प्लस I5, अगर इन्हें उधर लेकर चले जाओ माइनस वालों को, तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे? सारे प्लस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक, ये हो गया। तो अब क्या हो गया? अब इस पे क्या बन जाएगी? इस पर परिभाषा और एक और बन जाएगी इसकी, प्रथम नियम की। क्या? अतः विद्युत परिपथ की, अतः विद्युत परिपथ की संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। देखो समस्त धारा I1 प्लस I2, सॉरी I5, ये कहाँ आ रही? संधि की साइड आ रही। इन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, योगी तो हो रहा है इनका, समस्त धाराओं का योग, उस संधि से दूर जाने वाली, उस संधि से दूर कौन सी जा रही? I2, I3 और I4, इनका जो योग है वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? जो संधि के पास आ रही उनका योग, और जो संधि से दूर जा रही उनका योग। ये संधि के पास आ रही, इनका योगफल, और जो संधि से दूर जा रही उनका योगफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यही क्या है? संधि का धारा नियम, संधि या धारा का नियम है। ठीक है, तो इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। अतः विद्युत परिपथ की संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, जो संधि पर के पास आ रही उनका समस्त धाराओं का योग, उस संधि से दूर जाने वाली, इस संधि से दूर जाने वाली जो समस्त धाराओं का योगफल किसके बराबर होता है? इनके बराबर होता है, जो संधि के पास आ रही और जो संधि से दूर जा रही, इनका जो योगफल है वो आपस में बराबर होता है। यही लिखा हमने। इस प्रकार यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।